Welcome to all of you in Atomic Academy. आज का जो स्टडी का जो टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। In 1927, Werner Heisenberg presented a principle known as Heisenberg uncertainty principle, which states as first of all, यहाँ पर ये क्लियर करना होगा कि इस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। प्रिंसिपल तो अभी हम देखेंगे, उससे जुड़े हुए सारे पोस्टुलेट्स और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है हम उसको भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। रदरफोर्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर थ्योरी ये क्लियर कर रही है बिल्कुल कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ए मेटर। अब ये मेटर है तो ये पार्टिकल से बना हुआ है। इट्स मेड बाई पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैं, यानी यहाँ पर ये जो मेटर ने उसकी जो नेचर है वो मेटर की है। जब मेटर की नेचर है तो हम यहाँ पर उसके दो जो पोस्टुलेट है उनको क्लियरली उसको हम डिटर्मिनेट कर सकते हैं। एक तो हम उसकी वेलोसिटी को डिटर्मिनेट कर सकेंगे, क्योंकि मेटर है रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल। दूसरा, उसकी हम पोजीशन को भी हम एग्जैक्ट डिटर्मिनेट कर सकते हैं। हम दोनों को डिटर्मिनेट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी। लेकिन अगर हम उसके बाद जो थ्योरी आई है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव फॉर्मेट में माना गया है। उसकी जो स्टेट है वो वेव है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेव के आ रहे हैं। जब वेव है उसमें वेव है। लेकिन अगर उस थ्योरी की हम बात करें अगर, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन और वेलोसिटी है उन दोनों का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन हम एक साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव कराने के लिए हेजनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल को दिया। आइए देखते हैं व्हाट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हेजनबर्ग। It is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as an electron. कोई भी बॉडी है इतना स्मॉल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अब उसका एक साथ ही हम डिटर्मिनेशन करें, और किसका डिटर्मिनेशन हमें करना है? एग्जैक्ट पोजीशन बताएं उसकी हम, और एग्जैक्ट मोमेंटम भी उसका हम डिटर्मिनेट करें। तो दोनों को एक साथ ये कराना इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि हम दोनों को एक साथ डिटर्मिनेट करें। अगर हम पोजीशन को डिटर्मिनेट करेंगे एग्जैक्ट तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी, और अगर हम वेलोसिटी का अगर हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो जाएगी। तो अगर एक का डिटर्मिनेशन करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी 100% आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इट इज इम्पॉसिबल टू मीजर। इम्पॉसिबल है मीजर करना। क्या मीजर करना? सिमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन को एंड एग्जैक्ट मूवमेंटम को, दोनों को एक साथ एग्जैक्ट। ये बॉडी इतनी छोटी हो जैसे कि द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स। अब सपोज हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट में जो पोजीशन है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है? डेल्टा एक्स। और उसका जो मोमेंटम है उसमें कितनी आ रही है? डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी आ रही है। ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब पूरा ये मोमेंटम है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? दैट इज डेल्टा पी और डेल्टा एम भी आर रिलेटेड बाई हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप। अब हाइजेनबर्ग ने एक अपना मैथमेटिकल फार्मूला भी दे दिया इसका कि अगर हम दोनों जो अनसर्टेनिटी है उनका अगर हम प्रोडक्ट डिटर्मिनेट करें, प्रोडक्ट को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, इट शुड बी मोर देन एच अपॉन 4 पाई वेयर द एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर हम अनसर्टेनिटी लें डेल्टा एक्स है, अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है,
और हमने जो मोमेंटम हमने देखा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, डेल्टा की आ रही है। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराते हैं, वी विल गेट द मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, इट शुड बी ग्रेटर देन of h upon 2 4 pi, or it should be equal to h upon 4 pi. Therefore, we can say that multiplication of delta x and delta p should be equal to or greater than h upon 4 pi, where h is the Planck's constant. तो इसके द्वारा अनसर्टेनिटी है उसके प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम, डेल्टा पी कैन बी डिनोटेड बाई डेल्टा एम बी। अब यहाँ से भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट आएगा वो एच अपॉन 4 पाई का से या तो ग्रेटर होगा या फिर इसके इक्वल होगा। अब अगर हम यहाँ से डेल्टा एक्स को अगर यहाँ रखें, डेल्टा बी को यहाँ करें, एम से हम इसको डिवाइड करा देंगे, देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो यहाँ पर अब वेलोसिटी आ गई, तो दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन को दूर कर रहा है कि अगर हम एक साथ डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसकी लो के पोजीशन को डिटर्मिनेट करेंगे एक्सेप्ट, तो उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी, और अगर उसकी हम वेलोसिटी को अगर हम डिटर्मिनेट करेंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो जाएगी। और जो दोनों में अनसर्टेनिटी आ रही है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है दोनों का, जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों का जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी का, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस फार्मूले से। एस की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू 3.14, इसकी अगर हम वैल्यू लेते हैं 6.624 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड है। तो एस की वैल्यू हमारे पास है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो यहाँ पर अगर इस वैल्यू को अगर हम लगा दें तो यहाँ पर 3.1 लेंगे, तो इसका जो एक मल्टीप्लीकेशन है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी रहेगी मिनिमम, वो फाइंड आउट हो सकती है। देन दिस वाज द हाइजेनबर्ग uncertainty principle. Thank you.